नमस्कार बहनों। आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ भ्रूण किस प्रकार विकसित होता है गर्भ में। प्यारी बहनों, एक शुक्राणु एक डिंब को निषेचित करता है और लगभग 40 सप्ताह के बाद यह जन्म लेने के लिए तैयार एक पूर्ण विकसित बच्चा बन जाता है। लेकिन इस अवधि के दौरान वास्तव में गर्भाशय में क्या चलता रहता है इसका हमें पता नहीं होता है और मन में उत्सुकता बनी रहती है। आज आपकी इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए हम अपने वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्यारी बहनों, अब ये इस प्रकार से है। निषेचन डिंब उत्पन्न करने के समय 5 दिनों पूर्व और 1 दिन बाद तक यदि आप किसी पुरुष से संभोग करती हैं तो गर्भवती हो सकती हैं। जब पुरुष योनि के अंदर वीर्यपात करते हैं तो शुक्राणु योनि के अंदर तैरते हुए गर्भग्रीवा से होते हुए गर्भाशय के रास्ते डिंबवाही नलिका तक पहुंचते हैं। शुक्राणु को यह दूरी तय करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। यदि किसी डिंबवाही नलिका में कोई डिंब इंतजार कर रहा है तो यह छोटा सा शुक्राणु उसमें घुसने का प्रयास करता है। यदि किसी डिंब में एक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो यह निषेचित हो जाता है। उसके बाद निषेचित डिंबवाही नलिका से होते हुए गर्भाशय में पहुंच जाता है। पहला सप्ताह निषेचित डिंब कोशिका विभाजित होना शुरू हो जाती है। इस अवस्था में इसे युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। कुछ दिनों विभाजन के बाद यह कोशिकाओं की एक गेंद बन जाता है जिसे मोरूला कहते हैं। इसे देख पाने के लिए आपकी दृष्टि बहुत ही अच्छी होनी चाहिए या सूक्ष्मदर्शी होनी चाहिए। कोशिकाओं की इस गोली के बीच में एक छिद्र बन जाता है जिसमें तरल भरा होता है। इस अवस्था में इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। पहले कुछ देर यह गर्भाशय की दीवारों की चारों ओर तैरती रहती है। इस अवस्था में भी यह आपके मासिक धर्म के साथ गर्भाशय से बाहर निकल सकती है और आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन इसके बाद महत्वपूर्ण क्षण आता है। यदि गर्भाशय ब्लास्टोसिस्ट को स्वीकार कर लेता है और यह उसकी परत में घर बना लेता है तो आप गर्भवती हो गई हैं। इसके बाद भी आपके गर्भधारण के शुरुआती दिनों कई प्रकार की गड़बड़ियां आ सकती हैं। आपको मासिक धर्म कुछ दिन बाद आ भी सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं पता चलेगा कि जब आप वास्तव में मां बनने वाली थी लेकिन आप मां नहीं बन पाई। यदि ऐसा आपके गर्भवती होने का पता चलने के बाद होता है तो इसे केवल गर्भस्राव यानी मिसकैरेज कह दिया जाता है। दूसरा सप्ताह आज समुचित गर्भधारण हो चुका है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर विभिन्न कोशिका समूह विकसित होते हैं जिनसे आगे चलकर बच्चे के विभिन्न अंग बनेंगे। आंतरिक कोशिकाएं विकसित होकर बच्चे के फेफड़े, पेट और आंतें बनती है। बीच की सतह मांसपेशियां और हड्डियां बनती है और बाहरी सतह नसें एवं त्वचा बनती है। इस अवस्था में ब्लास्टोसिस्ट का दूसरा नया नाम पड़ जाता है। अब इसे भ्रूण कहते हैं। दूसरा सप्ताह का अंत आपके मासिक धर्म के लगभग 28 दिनों पर होता है, अर्थात जब आपका मासिक धर्म आने वाला होता है। और इस अवस्था में आप गर्भवती होना चाहती हैं या नहीं, उसके अनुसार आप परेशान या चिंतित अथवा आशान्वित और रोमांचित होने लगती है क्योंकि आपके मासिक धर्म आने में देरी हो गई है। आपके मासिक धर्म आने के कुछ दिनों पहले से गर्भधारण हार्मोन आपकी पेशाब में आने लगते हैं। अतः जैसे ही आपके मासिक धर्म आने में देरी होती है आप गर्भधारण जांच कर सकती हैं। तीसरा सप्ताह कोशिकाओं के बंडल में शरीर के विभिन्न अंग विकसित होने के आरंभिक लक्षण नजर आने लगते हैं। मस्तिष्क यानी दिमाग और हृदय यानी दिल बड़े होने लगते हैं। चौथे से 8वां सप्ताह दिल धड़कने लगता है और बाहें, पैर, आंखें और कान आकार लेने लगते हैं। निपल नजर आने लगते हैं और गुर्दे पेशाब बनाने लगते हैं। भ्रूण हिलना शुरू कर देता है। 8वें सप्ताह के अंत तक भ्रूण छोटे से एक अंगूर के दाने के बराबर हो जाता है, लगभग 13 मिलीमीटर का। एक बार फिर
इसके नाम बदलने का समय आ जाता है। भ्रूण को अब गर्भ यानी फीट्स कहा जाता है। 9वें से 12वां सप्ताह भ्रूण अब विकसित होकर मानव आकार ले लेता है। इसकी बाहें और पैर ठीक से बन जाते हैं और यह अपने हाथ की मुट्ठी बांध सकता है। इतना ही नहीं, भ्रूण आवाज भी निकाल सकता है, हालांकि अभी भी यह आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होता है। 12वें सप्ताह के अंत को पहली तिमाही कहते हैं। गर्भधारण का ये 1/3 भाग है। गर्भस्राव की संभावना पहले 12 सप्ताहों में ही अधिक होती है, इसलिए महिलाएं कभी कभार इस समय अपने परिचितों को अपने गर्भवती होने के बारे में बताने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करती है। कुछ देशों में जहां गर्भपात की अनुमति है, इस समय के बाद गर्भपात नहीं करा सकती हैं अथवा किसी खास परिस्थितियों में ही यह हो सकता है। 13वें से 19वां सप्ताह भ्रूण चारों ओर हिलना डुलना शुरू कर देता है और अपने मुख से चूसने जैसी हरकत करने लगता है। 19वें सप्ताह तक भ्रूण सोने जगने लगता है और वह सुन सकता है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो आपकी हथेली के बराबर होता है। 20वें से 24वां सप्ताह आपके अंदर तितलियां उड़ती हैं या बुलबुले निकलते हैं। अधिकांश महिलाएं अपने अंदर पहली बार भ्रूण की हरकत को कुछ इस तरह बयान करती हैं। अक्सर ऐसा गर्भधारण की इसी अवधि के आसपास होता है। हालांकि पहले बच्चे के समय आप 25 सप्ताह तक ऐसा महसूस नहीं कर भी सकती हैं और दूसरे बच्चे के समय ऐसा 16वें सप्ताह में भी हो सकता है। चारों ओर तैरने के साथ साथ अब भ्रूण के भौहें और पलके तथा हाथ एवं पैरों के नाखून निकलने लगते हैं। स्वाद और स्पर्श यानी छूने की संवेदना विकसित होती है और आंखें भी छूने की संवेदना विकसित होती है और आंखें भी ठीक से बन चुकी होती है। 24 सप्ताह के बाद जन्मा बच्चा यदि बहुत अधिक चिकित्सीय देखभाल की जाए तो ही जीवित बच पाता है। 25वें से 28वें सप्ताह दिमाग तेजी से विकसित होता है और 28वें सप्ताह तक फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। अतः यदि इस समय बच्चा जन्म लेता है तो इसके जीवित बचे रहने की संभावना काफी अधिक होती है। 28वां सप्ताह दूसरी तिमाही गर्भधारण के बीच के 1/3 भाग का अंत होता है। 29वां से 40वां सप्ताह गर्भधारण के इस अंतिम चरण तीसरी तिमाही में भ्रूण तेजी से बढ़ता है और गर्भाशय से बाहर आकर जीवन के लिए तैयार होने के लिए इसका वजन बढ़ जाता है। यह गर्भाशय के अंदर एमनियोटिक तरल में सांस लेने लगता है। अब भ्रूण को गर्भाशय में हिलने डुलने के लिए अधिक जगह नहीं बचती है, लेकिन यह कुछ तगड़े लात मार सकता है और आप इसे बाहर से हिलता हुआ देख सकते हैं। 36वें सप्ताह के लगभग यदि सब कुछ ठीक रहता है तो यह घूमकर अपना सिर नीचे की ओर कर लेता है तथा जन्म के लिए तैयार हो जाता है। खुशी का क्षण। अक्सर लोग कहते हैं कि गर्भावस्था 9 महीने की होती है और अपने पिछले मासिक धर्म की पहली तारीख के आधार पर आपको प्रसव की संभावित तारीख बताई जाती है कि आपका बच्चा कब पैदा होने वाला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश प्रसव लगभग 37 से 42 सप्ताह में हो जाते हैं। इसलिए इस अवधि के भीतर हुए प्रसव को आप जल्दी या देरी से हुआ प्रसव नहीं कह सकते हैं। किसी प्रकार लगभग 40वें सप्ताह के आसपास कभी भी यह खुशी वाला क्षण आता है। जाइगोट, मरूला, ब्लास्टिस्ट और एम्ब्रियो के रहने के बाद फिट्स का गर्भावस्था का अंतिम नाम परिवर्तन होता है। अब यह बच्चा कहलाता है। इसके बाद उसका नाम रखना आप पर निर्भर होता है। प्यारी बहनों, उम्मीद करूंगी कि आप मेरी इस जानकारी से अवश्य संतुष्ट हुई होंगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।